नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड मेड टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव, जया बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन का एंटीजन टेस्ट नेगेटिव। दोनों को माइल्ड डिसीज, दोनों अस्पताल में भर्ती। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि इसका क्या मतलब है। अमिताभ बच्चन हाई रिस्क हैं, माइल्ड डिसीज होने के बावजूद भी उनको एडमिट किया गया ऑब्जर्वेशन के लिए। अभिषेक बच्चन भी माइल्ड हैं, आइडियली दोनों एक ही स्वीट में रह सकते हैं मास्किंग लगा के, ताकि अकेलापन ना रहे। ऐश्वर्या राय और जया बच्चन का एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है, उसकी सेंसिटिविटी 50% होती है, इसलिए उसका आरटी-पीसीआर होगा। अगर वो भी नेगेटिव होगा तो नेगेटिव माना जाएगा। जरूरी नहीं है कि एक घर में चारों लोगों को हो, लेकिन पॉजिटिव आने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन लेडीज में ये बीमारी कम खतरनाक होती है। जहां तक सवाल है माइल्ड का, अब ये डिपेंड करेगा कि ये पल्मोनरी है कि नॉन पल्मोनरी है। अगर नॉन पल्मोनरी है और अगर लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट है, ये माइल्ड ही रहती है। अगर डायरिया है, रैश है, कान में दर्द है, ये माइल्ड ही रहती है। खांसी है, गले में कुछ अटक रहा है, तो ये माइल्ड रह सकती है। डे 3, डे 4, डे 5 में निमोनिया डेवलप होने के चांसेस होते हैं, तो उसके अंदर में चला के देखा जाता है, और चलने के बाद में अगर ऑक्सीजन नहीं गिर रही तो भी हम उसको माइल्ड ही मानेंगे। मॉडरेट टू सीवियर का मतलब है कि तीसरे, चौथे, पांचवें दिन अगर चलने पे सांस फूल रहा है या चलने पे ऑक्सीजन लेवल SpO2 मॉनिटर के अंदर में अगर ये कम हो रहा है, तब इंटेंसिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। अमिताभ जी क्योंकि हाई रिस्क हैं, इतनी सारी बीमारियां हो चुकी हैं, लिवर की भी बीमारी रह चुकी है, हेपेटाइटिस बी भी हो चुका है, टीबी भी हो चुका है। ये ओपन प्लेटफॉर्म में इसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो हो सकता है डॉक्टर्स इनको लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन भी दें, क्योंकि इस कंडीशन में हाइपर कोआगुलेबल स्टेट होती है। इनके रोजाना ब्लड टेस्ट, CBC, ESR, CRP, IL-6, D डाइमर हो सकता है इनके डॉक्टर्स रोज कराएं, खासकर डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 में, कि कहीं पर इनको हाइपर इम्यूनोलॉजिकल इन्फ्लेमेशन का रिस्पॉन्स तो नहीं आ रहा या हाइपर कोआगुलेबल स्टेट तो नहीं है। जैसा कि कहा जा रहा है कि ये माइल्ड है, so we presume either he is extra pulmonary manifestation, जो अपने आप ठीक हो जाते हैं, और he has a non-pulmonary COVID। कई लोग थर्ड डे पे CT स्कैन भी कराते हैं ये देखने के लिए कि CT स्कैन के अंदर में कोई चेंजेस है कि नहीं है। डिबेट तो ये भी है कि एडमिशन के दौरान भी आप CT स्कैन करा सकते हैं, why wait for day 3, लेकिन आइडियली जो चेंजेस आते हैं CT स्कैन में वो डे 3 में आते हैं। ये सारी जानकारी आम जनता के लिए, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि इन डेफिनेशंस का मतलब क्या है, इन वर्ड्स का मतलब क्या है, यही पर्पस था इस वीडियो को बनाने का। हम हर 12 घंटे के बाद में बेस्ड ऑन द मीडिया रिपोर्ट्स एंड द मीडिया बुलेटिन्स हम इस इंफॉर्मेशन को अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार।